स्टूडेंट अपन क्या पढ़ रहे थे? भारत का संविधान। संविधान के अंदर अपने क्या पढ़ लिया था? आर्टिकल नंबर 19 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपको स्वतंत्रताएं दी गई। आर्टिकल 20 दोष सही में संरक्षण यानी पुलिस से कैसे बचा जा सकता है। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 21। 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आपको जीवन जीने का अधिकार है। आपकी जिंदगी आपसे कोई नहीं छीन सकता और आपकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21 के अंदर लिखा गया है। इसमें एक शब्द दिख रहा होगा आपको पीछे, पर्यावरण। अब पर्यावरण यहाँ पे क्यों जोड़ा गया है? जिंदगी जीने का अधिकार है तो पर्यावरण से क्या लेना देना? जैसे कोई व्यक्ति बाइक खरीदता है, बाइक से धुआं ज्यादा निकलता है, धुआं ज्यादा निकलने से पर्यावरण को क्या होगा? नुकसान होगा। पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से आपको क्या होगा? नुकसान होगा। तो सरकार आपकी यानी हेल्थ के लिए, आपकी जिंदगी के लिए पोल्यूशन वाला रूल निकाल रखा है, यानी वाहनों में पोल्यूशन इतने परसेंट डेसिबल से इतना डेसिबल होना चाहिए। तो पर्यावरण वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आत्महत्या, मानो कि आप में जिंदगी में ऐसी कोई मुसीबत आ पड़ी और आपने सुसाइड करने का प्रयास किया। अब सुसाइड करने का प्रयास के पश्चात आपका सुसाइड असफल हो गया, यानी आपकी आत्महत्या पूरी तरीके से सही नहीं हो पाई। तो अगर आप जिंदा रह जाते हो सुसाइड के दौरान, आपका सुसाइड पूरी तरह असफल हो गया, तो आईपीसी की धारा 309 के तहत आप पे केस हो सकता है। क्योंकि आपने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि आपकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है, यानी आपकी जो जिंदगी है ना, वो इस देश के लिए क्या है? बहुत कीमती है। इसके पश्चात लेकर का हेल्थ, सरकार आपके हेल्थ का ध्यान रखती। जब आप छोटे थे तो पोलियो का टीका लगाया, बीसीजी का टीका लगाया, उसके कोई पैसे लिए नहीं लिए, क्योंकि सरकार आपके हेल्थ का ध्यान रखती। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर कितनी आपको फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज लगी होगी, यानी ये 2-2, 3-3 हजार की दवाइयां थी, तो भी सरकार ने आपको फ्री में अवेलेबल कराई। क्यों कराई सरकार ने आपको फ्री में अवेलेबल? आर्टिकल 21 के थ्रू, यानी लाइफ एंड लिबर्टी यानी पर्सनल लिबर्टी के थ्रू आपको क्या कराई थी? ये दवाइयां हेल्थ के लिए आपको करवाई थी। तो अब ये तीन शब्द क्लियर हो चुके होंगे, एक तो पर्यावरण के बारे में, एक आत्महत्या और एक हेल्थ के बारे में। अब दैनिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी। अब ये दोनों अलग है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ तो आपकी जिंदगी, अब पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? दैहिक स्वतंत्रता। आपको यह भारतीय संविधान में अधिकार दिया गया है कि आप अगर एकांत में रहना चाहते हो तो आप एकांत में रह सकते हो। अगर आप विदेशी यात्रा पे जाना चाहते हो तो आप विदेश में यात्रा कर सकते हो, कहीं पे भी घूम सकते हो, सरकार आपको कोई रोक टोक नहीं लगाएगी। तो जो आर्टिकल नंबर 19 था, 19 के अंदर पहला क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति में आप बोल सकते हो, मौन रह सकते हो। तो एकांत रहना और मौन रहना एक ही बात है। तो आर्टिकल नंबर 19 हमेशा 21 से क्या हुआ? इनडायरेक्टली क्या है? जुड़ा हुआ। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 21 कौन से आर्टिकल से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है? आर्टिकल नंबर 19 से। अब प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? आपके फोन में कोई पासवर्ड लगा रखा है, आपसे कोई पासवर्ड पूछता है और आपके साथ जबरदस्ती करता है, तो वो भी गलत है। क्योंकि मोबाइल के अंदर पासवर्ड रखना, आपकी जिंदगी की प्राइवेसी रखना, वो आपकी प्राइवेसी है, आर्टिकल नंबर 21 में दे रखा है। और एक तीसरे में दे रखा है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? एडल्ट्री का मतलब होता है कि अपन से पहले कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। अब अंग्रेजों ने क्या लेकर आए थे? कानून लेके आए थे। यहाँ पर अंग्रेज आए थे, अंग्रेज क्या लेके आए थे? यहाँ पे कानून लेके आए थे। कानून लेने के पश्चात क्या हुआ? एडल्ट्री के अंदर अंग्रेज आए थे, वो क्या लेके आए थे? कानून लेके आए थे। कानून लेने के पश्चात कोई नहीं गवर्नमेंट आज नारायण मामो मैं बोल रही हूँ, पढ़े गई हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? एडल्ट्री। एडल्ट्री के बारे में मैं बता रहा था। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? अंग्रेज अपन से पहले कानून लेके थे, मतलब अंग्रेजों में अपन से पहले कानून था कि कोई शादीशुदा लड़की है, मान लो कोई शादीशुदा लड़की किसी और मर्द यानी और आदमी के साथ फंसी हुई है, तो उस समय जो केस किया जाता था वो ओनली फॉर और आदमी पे केस लगता था, औरत पे किसी भी प्रकार का केस नहीं लगता था। लेकिन अब भारतीय संविधान में रूल चेंज करते हैं। अगर आप किसी शादीशुदा औरत को लाइन भी मारते हो, मतलब शादीशुदा औरत के साथ अफेयर भी रखते हो, तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। लड़की के मन में भी कुछ होगा, आपके मन में भी कुछ होगा, तभी अफेयर रख सकते हो। यानी इसी के तहत जो शादीशुदा औरत का जो पति है ना, वो आईपीसी की धारा 497 के तहत आपसे क्या ले सकता है? उस औरत से क्या ले सकता है? तलाक ले सकता है। ये किसमें लिखा गया? आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। यानी आर्टिकल 21 आप समझ गए होंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बता रखा है। आपको जिंदगी जीने का अधिकार है। पर्यावरण, आत्महत्या और हेल्थ के बारे में सरकार क्या करेगी? आपका ध्यान है। दैहिक स्वतंत्रता, आपको
एकांत में रह सकते हो, विदेशी यात्रा कर सकते हो, इधर उधर क्या कर सकते हो, आप घूम सकते हो। उसके पश्चात आप प्राइवेसी है, मोबाइल में कोई भी पासवर्ड रखिए, आपकी प्राइवेसी है। और एडल्ट्री आप समझ गए होंगे कि शादीशुदा इंसान की वाइफ जब किसी दूसरे व्यक्ति से फंसी हुई है तो वह व्यक्ति अपनी वाइफ से तलाक ले सकता है। आर्टिकल आईपीसी की धारा 497 के तहत। अगर आपने मर्डर यानी आपने अगर आत्महत्या की कोशिश की तो आईपीसी की धारा, अगर आप आत्महत्या असफल हुई तो आईपीसी की धारा 309 के तहत आप पे क्या हो सकता है, केस दर्ज हो सकता है। उसके पश्चात पहले शिक्षा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मौलिक अधिकार पढ़ा रहा हूं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूं और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। अपने 11 मौलिक कर्तव्य है, वो मैं मौलिक कर्तव्य बाद में पढ़ाऊंगा। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो शिक्षा का था। यानी मौलिक कर्तव्य में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आप पे कोई दबाव नहीं होता है, आप मर्जी हो तो उन मौलिक कर्तव्य को फॉलो कीजिए, मत कीजिए। लेकिन आपके जो मौलिक अधिकार है यह आपको फॉलो करना पड़ेंगे। इसके रक्षक होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। पहले शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य में रखा गया था। मौलिक कर्तव्य 11वें मौलिक कर्तव्य के अंदर था। लेकिन अब 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया गया और एजुकेशन को यानी राइट टू एजुकेशन 21 के क में रख दिया गया है। इसमें क्या करेगी सरकार, 0 से 6 साल का जो छोटा बच्चा होगा उसके हेल्थ का ध्यान रखेगी। यानी उसको टीके, पोलियो का टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है, जो 70% क्या प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। और 6 से 14 साल के बच्चों को क्या देगी, एक पोषण आहार यानी और एक शिक्षा। यानी अभी आप देखते हो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है सरकारी विद्यालयों के अंदर और उनके पोषण आहार मिड डे मील की व्यवस्था की गई। दिन में खिचड़ी विचड़ी दलिया वलिया उनको मिलता रहता है। तो आर्टिकल 21 आप पूरी तरह समझ गए होंगे। एक बार मैं तुरंत समझा रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। आर्टिकल 21 आपको जिंदगी जीने का अधिकार है, किसी पर आपका कोई दबाव नहीं है, आपकी जो मर्जी है वो कीजिए, लेकिन देश हित के बारे में सोचते हुए कीजिए। 21 का क शिक्षा का 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया गया। शिक्षा अनिवार्य है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, तो सरकार हेल्थ का ध्यान रखेगी और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या करेगी, पढ़ाई की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था। अब आर्टिकल नंबर 21 तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 12 से लेकर मैंने आर्टिकल 21 क्या करा दी है, कंप्लीट करा दी है।